तो हेलो सो गाइज, नमस्कार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है हमारे क्लास 11th के बच्चों के लिए जो बायोलॉजी लिए हैं, ठीक है। जिनका बायोलॉजी है वो मतलब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है, ठीक है, उसके लिए। इससे पहले हम लोगों ने भौतिकी मतलब फिजिक्स का भी करवा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहाँ जाके आपको 11th के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सब करवाया जाएगा, और जो हो चुका है वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये है सब 40 अंक का है, मतलब 40 एक नंबर का हर क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए हम इंग्लिश में भी करेंगे और हिंदी में भी। अगर आप हिंदी में दे रहे हैं एग्जाम तो आपके लिए भी है, इंग्लिश में दे रहे हैं तब भी, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, ठीक है। चलिए हम लोग ने पहला क्वेश्चन लिया है, वो रहा स्पेसीज प्लेनेटेरियम वाज राइटन बाय, मतलब स्पेसीज प्लेनेटेरियम किसने लिखा था, ठीक है। तो ये जो पहला का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कैरोलस लीनियस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा हम लोग का जो क्वेश्चन बोला द बेनोटिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज, मतलब सूर्यमुखी का वनस्पति नाम क्या है, ठीक है, सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलियंथस एनस मतलब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इन विच एग्लेज फुकोसेंथिन इज फाउंड एज, मतलब फुकोसेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है, ठीक है, किस शैवाल में पाया जाता है? फुनोकेंथिस। जो तीसरा का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूरा शैवाल में, मतलब ब्राउन एलिंगी, ठीक है। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लोडेड, निम्नलिखित में से कौन नियत तापी है? तो निम्नलिखित में से कौन नियत तापी है? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंछी, ठीक है, एविस, ठीक है, एविस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, बोटनिकल नेम ऑफ रूटलेस पेट्रीडोफेट इज, मतलब जहरहित डेंड्रोडाइफ का वास्तविक नाम क्या है, ठीक है, वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये जो पांचवा का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, साल्विनिया। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर छठा जो बोल रहा है एस्कोरिस कम अंडर विच फेलम, ठीक है, मतलब एलोस्कोरिस किस संघ में आता है, ठीक है। तो छठा का जो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, एल्केलेमेंथिस, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। सातवां जो बोला विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आइज, मतलब मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? ये तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। चलिए कॉन्वेक्स हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सातवां का, ठीक है। अब चलेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मोलेला बाय, मतलब मोलेला का श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो आठवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बाय ग्रिल, मतलब गिल्स के द्वारा, ठीक है। अब चलेंगे नौवां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है फाइलॉइड इज फाउंड बाय, मतलब किस में फाइलॉइड होता है? तो नौवां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रनर में फोलाइड होता है, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे। 10वां क्वेश्चन जो बोल रहा है इंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इट, मतलब भ्रूणपोष पाया जाता है, किस में पाया जाता है? मतलब भ्रूणपोष पाया जाता है, इज नॉट फाउंड बता रहा है, इसमें क्वेश्चन में पाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 10वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑर्चिड में, ठीक है, ऑर्किड में। अगला है 11वां क्वेश्चन इन्फ्लोरेंसन इज कॉटेंड इज फाउंड बाय, मतलब धनिया में पुष्पकर्म पाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा 11वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बेल, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोल रहा है कंपेनियन सेल इज फाउंड इज, मतलब महाकोशिकीय पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये बताना है। तो 12वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका भी हो जाएगा फ्लोएम में, ठीक है, फ्लोएम में। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन फर्सिकुलर कम्बियम इज प्रेजेंटेड इन, मतलब इंटरफेसिकुलर कम्बेनियम स्थित है, कहाँ कम्बेनियम स्थित है? इंटरफेलर कम्बेनियम। तो ये 13वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सोहन बंडल के बीच, मतलब इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल, ठीक है, बुंडल। चलिए अगला चलेंगे। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, मतलब केचुआ का प्रथम खंड है। तो ये हम लोग का 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पेरीस्टोमियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है द सोर्स ऑफ एनर्जी इज लिविंग सेल इज, मतलब जीवित कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा ऊर्जा स्रोत है यही बताना है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्रोकॉन्डिया,
माइट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए जो है अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की इज ए पॉलीमर ऑफ, मतलब डीएनए पॉलीमर है। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का जो है इन सेल साइकिल रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक पैलेस, मतलब कोशिका चक्र में किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है। तो ये जो हम लोग का 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस फारस, मतलब एस अवस्था में, ठीक है। अगला है 18वां क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट, मतलब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है, ठीक है। तो 18वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब पैक्टिन में होता है, ठीक है। अगला है जो हम लोग का, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, सी पेन इच, मतलब समुद्री कलम है, समुद्री कलम है, कौन है। तो ये जो 19वां का आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पेनाटूला, पेनाटूला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो बोल रहा है, स्प्लेंटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोस्टेटिक्स इज एसोसिएटेड विथ विच द फॉलोइंग मिनरल, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल के विखंडन से समृद्ध खनिज कौन सा है। तो ये जो हम लोग का ऑप्शन नंबर, मतलब 20वां क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मैग्नीज, क्या है, मैग्नीज। अगला है देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोस्टेटिक्स डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है या सबसे पहले किसने बताया। तो ये जो 21वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ए, मतलब इंजेन हाउस ने बताया, इंजेन हाउस जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया, ठीक है। अगला है विच इज द फर्स्ट स्टेप इन गैलोक्सिस, मतलब गैलोक्सिस के प्रथम चरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फास्फोरिलेशन, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो बोल रहा है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलेशन रिस्पिरेशन, मतलब कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है। तो कोशिकीय श्वसन में जो है एटीपी बनता है, एटीपी, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन जो बोलता है, कर्ज एंथोमोलॉजी इज द कैरेक्टराइज फीचर, मतलब कर्ज शारीरिक किस प्रकार के पौधे का प्रमुख विशेषता है। तो ये 24 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका भी हो जाएगा C4 प्लांट, ठीक है, C4 पौधा, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन जो बोला, विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ ऑफ इनहिबिटेड, मतलब वृद्धि का संदमक कौन करता है। तो वृद्धि का संदमक करने वाला जो 25वां का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी हो जाएगा ए बी ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है 26 नंबर, द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज, मतलब शेर का वास्तु वैज्ञानिक नाम क्या है, शेर का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पैथरालियो जो है इसका वास्तविक नाम है किसका, शेर का। चलिए चलेंगे अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, पाइथिलिन एंजाइम इज प्रेजेंटेड इन, मतलब टाइलिन उत्परिवर्तन उपस्थित होता है। तो ये 27 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लार में, ठीक है, सलीवा में, ठीक है। अगला है चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, एडम्स एप्पल कॉरस्पॉन्डेड टू, मतलब एडम एप्पल संबंधित है। तो ये जो है 28 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, लेरिंग्स में। चलिए अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सपेक्टर, मतलब कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है 29 नंबर का है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए बी, मतलब सबसे ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है खून, ठीक है ये। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन चलेंगे जो बोल रहा है, द येलो कलर इज यूरिन इज ड्यू टू, मतलब मूत्र के पीले रंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो 30वां का आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मतलब मनुष्य में कितने हड्डी पाई जाती है। तो 206 हड्डी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31वां का। अब चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ, मतलब अंतःकरण भरा रहता है, किससे भरा रहता है। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इंडोलैम्प अंत लसिका, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बोलेगा, इस लेट्स ऑफ
लेंजर हैंस आर फाउंड इन, मतलब लेंजर हंस का द्वीप पाया जाता है। तो ये जो हम लोग का 33 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मतलब अग्न्याशय में, ठीक है, पेनक्रीज में। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, कॉकरोच इज, मतलब कॉकरोच है, क्या है कॉकरोच, तो 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमनीवोरियस एंड न्यूक्रोलियस, मतलब सर्वभक्षी और रात्रिचर, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, पीएच वैल्यू का ह्यूमन ब्लड इज, मतलब मानव के रुधिर का पीएच मान। तो जो ये जो बोल रहा है कि मानव के रुधिर का पीएच मान होता है, पीएच मान, ठीक है, मतलब पीएच मान होता है तो कितना होता है 7.4। रुधिर मतलब खून, मतलब मानव के खून का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 7.4, ठीक है। खून रुधिर एक ही है, परीक्षा में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर खून दे दे तो, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कार्टिलेज सेल आर कॉल्ड, मतलब उपास्थि कोशिका को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 36 नंबर का जो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइटिक्स, ठीक है। अगला चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है प्रोटीन्स सिंथेसिस इज टेकन प्लेस इज, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण जो हमारा है वो होता है राइबोजोम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ जो बोल रहा है द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी इज, मतलब पर्ण विन्यास का अर्थ है, पर्ण विन्यास का क्या अर्थ है, यही है। तो 38 नंबर का जो हो जाएगा आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन स्टीम, मतलब पत्तियों का तना में लगने का कर्म को हम लोग कहते हैं फाइलोलॉन्टैक्सी, मतलब पूर्ण विन्यास, ठीक है। अगला चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, ICBN स्टैंड फॉर, ICBN का पूरा नाम क्या है, तो ICBN का फुल फॉर्म आपको सीधा समझ लीजिए बताना है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमिकल्चरल, ठीक है, नोमिकल्चर, ठीक है, मतलब नेशनल कोड ऑफ वनस्पति नामांकन पद्धति, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 का। अब चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है पेरिकॉर्डियम इज, मतलब हृदयवाहिनी कला है, तो ये 40 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन्स ऑफ हार्ट, मतलब हृदय का आवरण, ठीक है, हृदय का आवरण। तो हम लोग बायोलॉजी का, मतलब जीव विज्ञान का क्लास 11 का 40 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। फिर अगर थोड़ा ये वीडियो ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा।